वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका अपने चैनल पढ़ाई लिखाई पे विद मी वीरेंद्र। क्लास 9th का चैप्टर नंबर 1 है साइंस सब्जेक्ट का मैटर इन अवर सराउंडिंग्स। ठीक है, इसके लिहाज से हम क्या देखने वाले हैं, इससे पहले हमने फुल थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो था सारी थ्योरी स्टडी कर ली थी, रीडिंग कर ली थी, पढ़ लिया था सारे कॉन्सेप्ट को। उसके बाद आज हम आपके लिए लेके आए हैं एमसीक्यू क्वेश्चन, टॉप 50 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन करेंगे हम? 50 क्वेश्चन करेंगे, जो कि पार्ट 1 के नाम से वीडियो है। इसके बाद और 50 क्वेश्चन आएंगे जो कि पार्ट 2 के नाम से होगा। तो ये 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए और आप अगर इसमें गेन कर रहे हैं 45 प्लस, ठीक है, तो उसी हिसाब से हम आपकी रैंक बता देंगे कि भाई आप लोगों ने कितना परफॉर्म किया है। तो आप मान लीजिए अगर 50 में से आप 45 प्लस गेन कर रहे हैं, 45 या 45 प्लस गेन कर रहे हैं, तो आपकी तैयारी बहुत बढ़िया चल रही है। अगर आप 40 की रेंज में आ रहे हैं, 40 42 है ना समथिंग, इस रेंज में आ रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी और मेहनत करने की, अपनी कमियों को देखने की जरूरत है। उससे नीचे अगर आप आ रहे हैं तो आपको फिर मेहनत करने की जरूरत है। चलिए, इससे पहले कि हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ठीक है, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आप तक नोटिफिकेशन टाइमली पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के क्वेश्चन एमसीक्यू हैं, ट्रू फॉल्स हैं, फिल इन द ब्लैंक्स से, ज्यादातर एमसीक्यू ही इसमें आपको मिलेंगे। चलिए पार्ट 1 टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पे देखने वाले। क्या है? व्हेन वी डिसॉल्व सॉल्ट इनटू वाटर, जब हम पानी को, ठीक है, हमने क्या लिया है, एक बीकर है, एक बर्तन, ऐसे समझ लीजिए एक बर्तन है, इसमें क्या है बेटा, इसमें पानी है, ठीक है, ये क्या है, इसमें वाटर भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? वाटर इसमें भरा हुआ है। अब इस वाटर भरे हुए बीकर में, बर्तन में हमने क्या किया, सॉल्ट ले लिया, सॉल्ट इनटू वाटर। जब उसको डिसॉल्व करते हैं, घोलते हैं, नमक को घोल देते हैं, देन वाटर लेवल इन द बीकर। तो वाटर लेवल क्या बीकर में कह रहा है, क्या होगा वाटर लेवल के साथ? क्या ये वाटर लेवल ऊपर चला जाएगा, नीचे, है ना? तो देखो इंक्रीज कह रहा है कि वाटर लेवल इंक्रीज हो जाएगा, क्या वाटर लेवल डिक्रीज हो जाएगा। थर्ड में बोला गया है रिमेन्स कांस्टेंट, यानी वाटर लेवल ना बढ़ेगा ना घटेगा, जहां तक जितना था उतना ही रहने वाला है। एंड नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो हम आपको बता दें कि भाई हमने पढ़ा था कि जब एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में डिसॉल्व किया जाता है और उसके बीच में इंटरमोलिकुलर स्पेस है, बीच बीच में अगर जगह है ना, इंटरमोलिकुल्स के बीच में अगर जगह है, तो दूसरा सब्सटेंस वहां पे जाके फिट हो जाता है, सेटल डाउन हो जाता है, वहां पे जाके अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर लेता है। तो अगर ऐसा है तो वहां पे उसका वाटर लेवल बिल्कुल भी नहीं बढ़ने वाला है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा बेटा इसका रिमेन्स कांस्टेंट। चलिए, ए फ्यू क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर से 100 लीटर। कहने का मतलब है ए फ्यू क्रिस्टल, कुछ दाने लिए, कुछ क्रिस्टल्स आपने ले लिए हैं, कुछ छोटे छोटे पीसेस ले लिए हैं पोटेशियम परमैंगनेट के। किसके लिए हैं? पोटेशियम परमैंगनेट के। कैन कलर ए लार्ज वॉल्यूम ऑफ वाटर, यानी उन छोटे से क्रिस्टल को आपने पानी में घोल दिया। मान लो 100 लीटर वाटर आपने लिया है और उसमें घोल दिया, ठीक है, डिसॉल्व करा दिया। अब क्या होगा? इट इज नॉट पॉसिबल। कह रहा है कि वो इतने सारी चीज, इतने पानी को कलर कर देगा, रंगीन बना देगा क्या? ठीक है, कह रहा है इट इज नॉट पॉसिबल, वो नहीं बना सकता। इट इज पॉसिबल, वो बना सकता है, रंगीन बना सकता है, उसको कलरफुल कर सकता है। सम टाइम पॉसिबल, सम टाइम नॉट पॉसिबल। अब आप समझिए बेटा, जब यहाँ पे 100 लीटर दे दी है ना, वैल्यू क्या दे दी है, 100 लीटर दे दी है, तो भाई वॉल्यूम तो चेंज नहीं हो रहा, तो यानी या तो करेगा या नहीं करेगा, कभी करेगा कभी नहीं करे, से क्या मतलब है? ठीक है, तो ऐसा तो नहीं होगा। नेक्स्ट, पोटेशियम परमैंगनेट कैन नॉट डिसॉल्व इन वाटर। कह रहा है कि पोटेशियम परमैंगनेट वाटर में डिसॉल्व ही नहीं होगा, ठीक। तो बेटा राइट आंसर है इट इज पॉसिबल, मतलब कि वो इतने सारे 100 लीटर ऑफ वाटर को कलर कर सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, द स्मेल ऑफ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ डेटोल। डेटोल आपके सभी के घरों में यूज होता होगा, ज्यादातर लोग यूज भी नहीं होता, तो आप जानते हैं कि डेटोल क्या चीज होती है, ठीक है। डिटेक्टेड इवन ऑन द रिपीटेड डाइल्यूशन। कह रहा है कि जो डेटोल होता है उसकी कुछ बूंदे, 4 5 8 10 बूंदे आपने मिलाई, किसमें? पानी में मिला दी, ठीक है। अब कह रहा है डेटोल कैन बी डिटेक्टेड इवन ऑन रिपीटेड डाइल्यूशन। रिपीटेड डाइल्यूशन यानी आप मिलाते गए और पानी मिलाते गए और पानी मिलाते गए, फिर भी डेटोल की जो स्मेल है वो नहीं जाती है, मतलब उसमें स्मेल बनी रहती है। तो क्या ये बात सही है? ठीक है, बिल्कुल सही बात है, फिर भी उसकी स्मेल बनी रहती है। और डेटोल ही क्यों, कोई और भी चीज ये यहाँ पे ले सकते थे। चलिए नेक्स्ट, विच हैव मोर काइनेटिक एनर्जी एट ए गिवन टेम्परेचर। आपको ये बताना है काइनेटिक एनर्जी गिवन टेम्परेचर पर किसकी ज्यादा होगी। गिवन टेम्परेचर का मतलब है कोई एक टेम्परेचर आपको दे दिया, यानी है ना, 2 चीज दे दी है या 3 चीज दे दी है, सॉलिड लिक्विड गैस। इसमें 3 ऑप्शन है, सॉलिड लिक्विड गैस। तो सॉलिड दे दिया आपको, लिक्विड दे दिया और गैस दे दिया, ठीक है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, मान लो कि 80 डिग्री सेल्सियस पर, ठीक है। अब आपसे पूछा जा रहा है 80 डिग्री सेल्सियस पे बताओ सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी, लिक्विड की होगी, गैस की होगी, ठीक है, इस तरह से। तो गिवन टेम्परेचर का मतलब है वो टेम्परेचर सबके लिए सेम रहने वाला है, ठीक है। तो कह रहा है कि गिवन टेम्परेचर पर किसकी काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है,
ठीक है, मोर काइनेटिक एनर्जी। तो क्या सॉलिड्स की होगी, लिक्विड्स की होगी, गैस की होगी, या कह रहा ऑल विल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, सबकी काइनेटिक एनर्जी सेम होगी। तो बेटा देखो, जो उस टेम्परेचर, उस गिवन टेम्परेचर पर गैस की फॉर्म में है, हम सभी जानते हैं गैस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू सॉलिड और इन कंपैरिजन टू लिक्विड। तो आंसर हो जाएगा सी, दैट इज गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मैटर इज एनीथिंग विच हैव वॉल्यूम, मास, बोथ वॉल्यूम एंड मास, नन ऑफ दीज। तो यहां पे कह रहा है कि जो मैटर होता है इज एनीथिंग, वो कुछ भी हो सकता है, विच हैव, जो रखता हो अपने पास, यानी मैटर वो ऐसी चीज होती है जिसके पास क्या होती है, कह रहा है कि वॉल्यूम होता है, कह रहा है कि मास होता है, ठीक है, और सी में कह रहा है बोथ वॉल्यूम एंड मास, की वॉल्यूम भी होता है और मास भी होता है। तो ऐसा है क्या, और कह रहा है नन ऑफ दीज, जिनमें कुछ भी ना हो उसके पास, ना वॉल्यूम हो ना मास हो, है ना, नन ऑफ दीज का मतलब तो यही निकला। तो देखो भाई, मैटर की जो डेफिनेशन हमने पिछले वीडियो में भी बताई थी आप लोगों को, उसकी डेफिनेशन क्या होती थी, उसके पास मास होना चाहिए और वो जगह घेरता हो, स्पेस घेरता हो, दैट इज उसके पास वॉल्यूम होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा इस हिसाब से, पहला भी ए भी सही है, बी भी सही है, तो इट मीन बोथ वाला ऑप्शन हो जाएगा करेक्ट, सी आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच इज नॉट मेड अप ऑफ मैटर, इनमें से कौन सी चीज मैटर से मिलके नहीं बनी होती है। ठीक है, यहां पे ध्यान देना है, मैटर से मिलके नहीं बनी है। यहां पे पहला ऑप्शन है लिविंग बींग, जो लिविंग बींग्स होती हैं, है ना, एनिमल्स हो गए, हम हो गए, डॉग हो गए, कैट हो गए, ये सारी चीजें क्या होती हैं, लिविंग बींग्स। तो क्या ये मैटर से मिलकर नहीं बनी होती, भाई ये तो बनी होती है, तो ये तो नहीं हो सकता। नॉन लिविंग बींग्स, नॉन लिविंग, अब पेन ले लो, टेबल ले लो, जिस मोबाइल पे आप अभी देख रहे हैं उसको ले लो, ठीक है, तो वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, तो वो भी तो भाई मैटर से बने होते हैं, प्लास्टिक से, आयरन से, किसी ना किसी चीज से तो बने ही होते हैं ना। ठीक, नेक्स्ट, बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग बींग्स, दोनों क्या, लिविंग और नॉन लिविंग, कोई भी मैटर से नहीं मिलकर नहीं बना होता, तो ऐसा तो है नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे पूछा था कोई भी नहीं बना होता, वो बताओ, तो नन ऑफ दिस, यहाँ पे राइट ऑप्शन हो जाएगा नन ऑफ दिस, क्योंकि भाई लिविंग है और नॉन लिविंग है, वो सब तो किससे बन के बने, मिलके बने हैं, मैटर से मिलके बने ही होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन इज नॉट ट्रू, इनमें से आपको बताना है कौन सा सत्य नहीं है, सही नहीं है, ये आपको बताना है बेटा। पहला है 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब ये एग्जैक्टली ऐसे लिखा होता है ना, टाइपिंग में ये लिख नहीं पाता है सही से, तो इसलिए ऐसे हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जब भी M3 हमने लिखा तो आप इस तरह से उसको कंसीडर करके चला करें। चलिए, 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, क्या ये सही नहीं है। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, ठीक है, आपको बचाना है नॉट ट्रू, नॉट ट्रू का मतलब समझ रहे हैं, कौन सा इनमें से फॉल्स है ना। तो नॉट ट्रू का मतलब क्या होता है, आपको ऐसे वाले क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान रखना होता है जिसमें वो नोट लगा देता है। ठीक है, तो इस तरह से, तो यानी कि आपको बताना है कि फॉल्स कौन सा है। तो भाई 1 मीटर क्यूब 1000 लीटर के बराबर होता है, बिल्कुल सही बात है, होता है। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, बिल्कुल सही बात है कि भाई यूनिट मास की क्या होती है, किलोग्राम होती है। बोथ ए एंड बी, कह रहा है कि दोनों नहीं सही है, भाई दोनों तो सही हैं, तो ये तो होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा इसका भी, 7 का भी हो जाएगा आंसर, नन ऑफ दीज। तो आप एक चीज ध्यान रखिए बेटा, इससे पहले आप लोगों ने थ्योरी पढ़ी है, थ्योरी के बाद ये क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। देखो ये क्वेश्चन अपने आप में पूरी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। अब आपको जैसे क्वेश्चन का आंसर मिल चुका है कि विच वन इज नॉट ट्रू, इनमें से कौन सा सही नहीं है, तो नन ऑफ दिस, कोई सा भी सही नहीं है, मतलब सारे के सारे यानी ए और बी सही हैं, सत्य हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर होता है, तो ये एक स्टेटमेंट बन गया। ठीक है, ये क्या बन गया, एक फैक्ट बन गया आपको याद करने के लिए। यूनिट ऑफ मास इज किलोग्राम, मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, तो ये याद कर होना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये केवल एमसीक्यू क्वेश्चन है, ये पूरी इंफॉर्मेशन, पूरा डाटा आपको प्रोवाइड कराते हैं। चलिए नेक्स्ट, विच इज नॉट ए फॉर्म ऑफ मैटर, इनमें से कौन फॉर्म ऑफ मैटर नहीं है। ठीक है, फिर से फॉर्म ऑफ मैटर नहीं है, यानी आपको ये बताना है इनमें से कौन सा मैटर नहीं है। एयर मैटर है, वाटर मैटर होती है, फायर मैटर होता है, ठीक है, सॉरी वाटर मैटर होता है और फायर मैटर होती है। चलिए, मनी, मनी कहाँ मैटर होता है भाई। ठीक है, तो भाई उसने क्वाइन थोड़ी ना बोला है, ठीक है, ये कागज का नोट थोड़ी ना बोला है, तो उसने क्या बोला, मनी। ठीक है, तो मनी मैटर नहीं होता है, ध्यान रखना है। चलिए, मॉडर्न डे क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर इज बेस्ड ऑन, आजकल का जो क्लासिफिकेशन है जिसके जरिए हम बांटते हैं, ठीक है, ऑफ मैटर, किसको, मैटर को हमने बांटा जो हुआ है, कह रहा है वो किस पे बेस्ड है, किस तरीके से, किस नजरिए से आपने बांटा है। ए ऑप्शन, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे नापा है, उसको मेजर किया, क्लासिफाई किया है। ठीक है, केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे आपने उसको क्या किया, क्लासिफाई किया है। बोथ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बिहाफ पे आपने किया है, या नन ऑफ दिस, इनमें से किसी। तो देखो बेटा, एक बात मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि मॉडर्न डे का जो क्लासिफिकेशन है
वो फिजिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, वो बात अलग है कि इस चैप्टर में हम केवल फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले है ना मटेरियल मैटर को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, तो यही तो इसमें मेन पॉइंट था। तो आपको ध्यान हो सकता है कि भाई फिजिकल प्रॉपर्टीज, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये तो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन आपको ध्यान रखना है उसने कहा कितने तरीकों से बांटा जा सकता है। ठीक है, ये बांटा गया है, तो आपको ध्यान रखना है फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज, मतलब सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9th का क्या हो जाएगा? सी क्वेश्चन करेक्ट हो जाएगा, आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, दोनों तरीके से उसको क्लासिफाई किया जाता है। इस चैप्टर में हम केवल पहला वाला पढ़ रहे हैं, है ना, तो क्लासिफाई तो दोनों तरीके से किया जाता है ना, तो ये हो गया सी, आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल्स। मैटर किसका बना होता है? पार्टिकल से मिलकर बना होता है। कह रहा है कि ये ट्रू है या फॉल्स। ट्रू और फॉल्स बहुत पसंद होते हैं स्टूडेंट्स को, है ना, कि जल्दी एकदम तुक्का लग जाता है, आस पड़ोस से पूछ के आप लोग कर लेते हैं। ठीक है, तो 10 का हो जाएगा बेटा ट्रू। ठीक है, कोई भी मैटर हो पार्टिकल से मिलकर बना ही बना होता है। चलिए नेक्स्ट 11, वन क्रिस्टल में कंटेन मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स। एक क्रिस्टल में मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, तो क्या ये स्टेटमेंट सही है? बिल्कुल सही बात है, मिलियंस ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं, द स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर डू नॉट हैव स्पेस बिटवीन देम। जो पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, ठीक है, उनके बीच में कोई स्पेस नहीं होता, कुछ जगह नहीं होती, मतलब एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, तो इनके बीच में क्या जगह नहीं होती? होती है भाई, इनके बीच में जगह होती है। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा? कह रहा था कि डू नॉट हैव स्पेस। ठीक है, तो भाई ये तो फॉल्स हो जाएगा, वो तो रखते हैं स्पेस, तो दैट्स वाई 12 इज फॉल्स। चलिए नेक्स्ट, इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल। इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल यानी पार्टिकल्स आपस में मिल जाते हैं ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। ठीक है, अलग अलग टाइप के जो मैटर होते हैं, उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो आपस में मिल जाते हैं। इसको हम क्या कहते हैं? इज नोन एज। हालांकि डेफिनेशन अधूरी है, बाई ऑन है ना, बाई सेल्फ ऐसे भी हो सकता था। चलिए, फिर भी आपको अंदाजा तो लग ही गया है, आइडिया तो लग ही गया है किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। तो यानी कि अलग अलग टाइप के पार्टिकल्स की इंटरमिक्सिंग, आपस में मिल जाना, इस चीज को हम किस नाम से जानते हैं? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा, क्या इसमें फिल इन द ब्लैंक से तो भरना ही भरना है, तो राइट आंसर हो जाएगा डिफ्यूजन। क्या हो जाएगा? डिफ्यूजन। चलिए, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, जैसे ही आप टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं, डिफ्यूजन बिकम्स, यानी कि टेम्परेचर कम करने पे, ठंडा करने, ऐसा समझ लीजिए कि भाई किस चीज को आप ठंडा कर रहे हैं, तो उसमें जो डिफ्यूजन बिकम्स, ठीक है, डिफ्यूजन मतलब दो चीजें जो मिल रही, दो या दो से ज्यादा चीजें आपस में जो मिल रही हैं, तो क्या वो बहुत तेजी से मिल जाएंगी आपस में या और स्लो हो जाएंगी? तो आंसर हो जाएगा भाई, देखो क्या है, टेम्परेचर घटा रहे हैं तो आप समझ लीजिए फास्टर तो नहीं होगा, स्लोअर, है ना, वो क्या हो जाएंगी? स्लो हो जाएंगी, यानी कि कम टेम्परेचर पर चीजें कम स्पीड से मिलती हैं, इंटरमिक्सिंग क्या हो जाती है उनकी? स्लो डाउन हो जाती है। रिमेन्स कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं रहती है, फास्ट नहीं हो जाती, टेम्परेचर बढ़ाओगे तब फास्ट होगी, है ना, यहाँ पे टेम्परेचर डिक्रीज की बात हो रही है। ठीक है, तो 14 क्या का हो जाएगा बेटा? 14 का हो जाएगा बी, ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्टेशनरी ऑलवेज। कह रहा है कि जो मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्टेशनरी, रुके हुए रहते हैं, स्थिर रहते हैं, हलचल नहीं करते, मूव नहीं करते कहीं। ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। ऐसा तब हो सकता है जब उस पर्टिकुलर सब्सटेंस का टेम्परेचर पहुंच जाए 0 केल्विन। क्या आप 0 डिग्री सेंटीग्रेड की बात नहीं कर रहे हैं? कितना हो जाए? 0 केल्विन, जो आज तक हम पहुंच नहीं पाए हैं, ऑब्टेन ही नहीं कर पाए। ठीक है, तो यानी अगर किसी सब्सटेंस का कुछ ना कुछ टेम्परेचर है, 0 केल्विन से ऊपर कोई ना कोई टेम्परेचर है, तो हमेशा वो स्टेशनरी नहीं रह सकता, वो हमेशा मोशन में रहेंगे उसके पार्टिकल। अब मोशन का मतलब ये हो गया भाई, देखो पहले समझ लो, है ना, मोशन का। अब सपोज करो आप कहने लगो सर हमने तो एक आयरन की रोड ले ली, क्या ले ली? एक लोहे की छड़ ले ली, आयरन की रोड। अब उसके अंदर सर पार्टिकल है, वो तो बेचारे कहीं नहीं जाते हैं, दाएं बाएं कुछ नहीं। तो देखो बेटा, कुछ टेम्परेचर होगा, वो क्या करेंगे? अपने पॉइंट पे, प्लेस पे ऐसे वाइब्रेट, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, कभी इधर कभी इधर, ऐसे चलते होते रहते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल, सॉलिड के अंदर भी ऐसे होते रहते हैं अगर कुछ टेम्परेचर है। तो ये क्या हो जाएगा? पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर स्टेशनरी ऑलवेज, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? फॉल्स हो जाएगा। ये स्टेटमेंट क्या है? फॉल्स है। नेक्स्ट, द एनर्जी possessed बाई ए बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज नोन एज। इसका मतलब ये हुआ, किसी सब्सटेंस के पास, किसी बॉडी के पास जो एनर्जी होती है, और किसकी वजह से? possess मतलब रखता है, कोई बॉडी अपने पास जो एनर्जी रखती है ड्यू टू इट्स मोशन, मोशन के कारण, गति के कारण। ठीक है, तो उस एनर्जी को हम क्या कहते हैं? कह रहा है कि टोटल एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, हीट एनर्जी कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी कहते हैं, है ना। इसका मतलब ये हुआ, किसी बॉडी के पास उसके मोशन के कारण जो एनर्जी होती है उसको हम काइनेटिक एनर्जी के नाम से जानते हैं।
फिजिक्स वाला जब पोर्शन पढ़ेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल तो अभी फर्स्ट चैप्टर में केवल इतना ही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 17, ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ जब आप टेम्परेचर को डिक्रीज कर देते हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है। देखिए क्या हो जाएगी, टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे, आप खुद समझिए। एक ये ऐसे बंद बर्तन ले लीजिए और इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स रख लीजिए। क्या रख लीजिए, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स ऐसे आपने रख लिए। अब देखो क्या होगा भाई, अगर नीचे से आप इसको गर्म करो, आग जलाओ इसके नीचे क्या जला रहे हैं हम, आग जलाना शुरू कर दिया, तो क्या होगा, ये पार्टिकल गर्म होंगे। गर्म होंगे तो क्या होगा, ये गर्म होकर आपने देखा इधर उधर दाएं बाएं भागना शुरू कर देंगे, इनका मोशन बढ़ जाएगा। यानी इनमें मोशन बढ़ जाता है, मतलब इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। तो आप समझिए अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो देखिए इसमें क्या कह रहा है, टेम्परेचर डिक्रीज, टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 17 का क्या, डी, डिक्रीज, सॉरी 17 का क्या हो जाएगा, ए, डिक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज नहीं होती है, सेम भी नहीं रहती भाई, टेम्परेचर में चेंज होगा तो कैसे सेम रह जाएगी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए, दैट इज डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मैटर। इनमें से कौन कौन सी चीजें मैटर हैं। कोई एक चीज भी हो सकती है, एक से ज्यादा चीज भी हो सकती है। ठीक है, तो हालांकि एक से ज्यादा वाला ऑप्शन तो दिया नहीं, बोथ वाला है, ऑल ऑफ दीज वाला, तो कोई एक ही होगी, है ना। चलिए कह रहा है लव, ये जो प्यार होता है, लव होता है, क्या ये होता है आपका एक मैटर की तरह होता है, जी नहीं। आइडिया, नहीं, ये अब वोडाफोन आइडिया की बात नहीं करें, आइडिया मतलब कोई सुझाव, कोई विचार, उसकी बात कर रहे हैं। कोल्ड, ठंडी, अब ठंड लग रही है आपको, ये कौन सी मैटर हुआ भाई, ये कोई मैटर। आलमंड्स, ठीक है, तो आलमंड्स एक मैटर होता है जिसको हम खाते हैं। ठीक है, अब आलमंड्स हो गया क्या, मैटर। चलिए नेक्स्ट, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको सही स्टेटमेंट का सिलेक्शन करना है और सही स्टेटमेंट क्या है, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड, स्मेल, ठीक है, सुगंध, ऑफ हॉट सिजलिंग फूड यानी गरम गरम ताज़ा ताज़ा अभी खाना बना हुआ है, उसकी स्मेल किचन से निकल के बाहर, गाजर का हलवा बना है, उसकी स्मेल बाहर जा रही है। नॉट रीचेज टू सेवरल मीटर्स अवे, वो क्या होती है, नॉट रीचेज, वो नहीं पहुंचती है कुछ मीटर दूर तक, यानी काफ़ी मीटर दूरी तक वो नहीं पहुंचती है। भाई गरम गरम खाने की स्मेल ही तो पहुंचती है, वो कह रहा है नॉट रीचेज, पहुंचती ही नहीं है, तो ये तो सही नहीं हो सकता। दूसरा, द स्मेल ऑफ कूल एंड ड्राई फूड, जो ठंडा खाना होगा, ड्राई सूखा खाना होगा, कह रहा है उसकी स्मेल पहुंच जाती है, रीचेज सेवरल मीटर्स अवे। अरे ठंडे खाने की कहाँ पहुंच जाती है, सूखे खाने की कहाँ पहुंचती है, गलत बात है। द स्मेल ऑफ हॉट एंड कोल्ड फूड, कह रहा है कि चाहे हॉट फूड हो चाहे कोल्ड फूड हो, रीचेज एट सेम रेट, वो दोनों सेम रेट से पहुंचेंगी, मतलब ठंडे खाने की स्पीड भी उतनी देर में पहुंचेगी, गर्म खाने की भी। भाई ऐसा कहाँ होता है, ऐसा भी नहीं होता है। चलिए लास्ट देखते हैं, द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड रीचेज टू सेवरल मीटर्स अवे, ये सही है। ठीक है, हॉट सिजलिंग फूड जो होता है उसकी स्मेल जो होता है काफी मीटर दूरी तक चली जाती है। आप कहते हैं ना कि अरे वाह तो किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ बढ़िया चीज बनी है लग रहा है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा डी। नेक्स्ट, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज, कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन यानी डिफ्यूजन फिर से वही चीज, मिक्सिंग है ना, मिक्स होना। कह रहा है कि मोर एट लोअर टेम्परेचर, ज्यादा होता है कम तापमान पर, नहीं। लेस एट हायर टेम्परेचर, कह रहा है कि कम होता है हायर टेम्परेचर पर, जी नहीं। मोर एट हायर टेम्परेचर, बिल्कुल ये सही बात है कि हायर टेम्परेचर पर ज्यादा होता है, फिर भी हम सारे ऑप्शन देखेंगे तब डिसाइड करेंगे। कांस्टेंट एंड नॉट डिपेंड ऑन टेम्परेचर, कह रहा है कि डिफ्यूजन का जो रेट होता है वो कांस्टेंट होता है और किसी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता, तो ऐसा नहीं होता। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा 20 का सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में फोर्स होता है, और वो फोर्स कैसा होता है, ठीक है, यानी आप समझो एक पार्टिकल ये है, दूसरा पार्टिकल ये है, इनके बीच में फोर्स लगता है। क्या ये एक दूसरे को धक्का देते हैं कि चलो ये धक्का दे रहा है इसको, उधर दूर जाके गिरो, और ये इसको धक्का दे रहा है चलो दूर भागो हमसे, ऐसा होता है क्या? तो क्या होता है यार, अट्रैक्शन, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, अपने करीब आने के लिए कोशिश करते हैं कि आओ मेरे पास आओ। सेकंड, रिपल्सन, दूर भगाने की कोशिश करते हैं, जी नहीं। डू नॉट हैव एनी फोर्स, कह रहा है कि कोई फोर्स ही नहीं होता है ना, तो देखो, और नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं, तो भाई ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, ये भी नहीं सही है, राइट ऑप्शन हो जाएगा दिस, अट्रैक्शन फोर्स होता है उनके बीच। नेक्स्ट, अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को पकड़ के बैठ गए। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है उसके बारे में बात कर रहा है। डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर, ये डिफरेंट होता है अलग अलग टाइप के मैटर में, अलग अलग टाइप के पदार्थ में ये डिफरेंट होता है। मतलब
आयरन के पार्टिकल्स होंगे तो उसमें डिफरेंट होगा, वैक्स होगा उसके पार्टिकल में डिफरेंट होगा, बिल्कुल डिफरेंट डिफरेंट होता है। चलिए और भी फिर भी देख लेते हैं नीचे। सेम इन ऑल टाइप ऑफ मैटर, सभी टाइप के मैटर में सेम होता है, सेम नहीं होता बेटा। यहाँ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात की जा रही है, किसकी? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो उन्होंने कह तो दिया है कि फोर्स जो होता है वो अट्रैक्शन टाइप का होता है, अब उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को आगे लेके जा रहे हैं ना, तो वो अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, कम होता है, ज्यादा होता है, क्या होता है? प्रेजेंट ओनली इन गैस। कह रहा है कि केवल गैस है। भाई गैस में कहां फोर्स लगता है, उसके पार्टिकल तो वैसे ही फ्री होते हैं, इधर उधर दाएं घूमते रहते हैं। नन ऑफ दिस, नहीं, तो राइट ऑप्शन है डिफरेंट इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर। चलिए नेक्स्ट, विच इज द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। कह रहा है कि कुछ सब्सटेंस आपको दिए गए हैं, इनमें आपको करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बताना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर बताना है, ठीक है। तो देखो भाई, एयर एक गैस है, इसमें सबसे कम होता है, ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स। वाटर थोड़ा लिक्विड है तो उसमें ज्यादा होता है। मिल्क क्या है? ये भी क्या है बेटा, इसमें यहां पे हो जाएगा मिल्क, ये भी क्या है, एक लिक्विड ही है, बट आप समझिए वाटर क्या होता है, हल्का होता है, उसकी डेंसिटी भी कम होती है, मॉलिक्यूल पास पास होते हैं। मिल्क सॉरी वाटर क्या होता है, हल्का होता है, उसके मॉलिक्यूल दूर दूर होते हैं, यानी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, ठीक। मिल्क कंपेयर की बात करें तो वाटर से ज्यादा गाढ़ा होता है, ज्यादा डेंस होता है, मॉलिक्यूल्स पास पास हो जाते हैं, इसलिए उसमें क्या होगा, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू वाटर। ऑक्सीजन एक गैस है, गैस में तो कम होता है, वाटर लिक्विड है, ज्यादा होता है, शुगर सॉलिड है और ज्यादा होता है। तो ये ऑर्डर भी सही है, पहला ऑर्डर भी सही है, दूसरा ऑर्डर भी सही है। एयर, जूस, सॉल्ट। एयर गैस है, अट्रैक्शन फोर्स कम, जूस लिक्विड है उससे ज्यादा, सॉल्ट सॉलिड है उससे ज्यादा। ऑल ऑफ दिस, तो यहां पे तो भाई देखो सारे के सारे सही लग रहे हैं, ठीक है। तो एक में आपको कंफ्यूजन हो सकता है पहले वाले में कि भाई एयर है, वाटर है, मिल्क है। अगर आप लिक्विड, एयर में कम होता है, वाटर में उससे ज्यादा होता है, लेकिन मिल्क में उससे भी ज्यादा होता है, वाटर से ज्यादा, ठीक है। तो इसलिए यहां पे 23 का क्या हो जाएगा बेटा, डी, ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट। चलिए नेक्स्ट, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू केल्विन, ठीक है, एंड राइट द करेक्ट सीक्वेंस 0, -27, 273 और 100। आपको क्या करना है, ये कुछ टेम्परेचर दिए हैं और तीनों के तीनों किस में दिए हैं, ये तीनों के तीनों दिए हैं किस में, डिग्री सेल्सियस में। इन डिग्री सेल्सियस को आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो भाई केल्विन में कन्वर्ट करना है तो मैं आपको सीधे सीधे बताता हूं कि केल्विन का जो फॉर्मूला होता है, केल्विन इक्वल टू क्या होता है, जो सेंटीग्रेड वाली वैल्यू होती है उसमें क्या ऐड कर देना होता है हमको, उसमें 273 ऐड कर दो तो किसकी वैल्यू आ जाती है, वो केल्विन की वैल्यू आ जाती है। तो देखो भाई 0 डिग्री सेंटीग्रेड में जब 273 ऐड करेंगे तो पहला आ जाएगा 273। अब देखो भाई यहाँ पे 273 तीन ऑप्शन में, यानी पहला वाला तो गलत हो गया, पहला वाला तो हो नहीं सकता। चलो अब -273 में 273 जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा। 0 कहाँ आ रहा है, तो देखो 0 इन 2 में आ रहा है, तो ये अब 2, यानी कि ये दूसरा वाला भी गलत हो गया। अब चलिए आगे चलते हैं, फिर 100 डिग्री सेल्सियस, तो अब 100 में आप ऐड करेंगे 273 तो क्या आ जाएगा, 373। इसका मतलब सी ऑप्शन इज करेक्ट, है ना। तो यहाँ पे गलत हो जाएगा और सी ऑप्शन हो जाएगा हमारा करेक्ट चॉइस। चलिए नेक्स्ट, विच रिप्रेजेंट करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन। आपको बताना है डिग्री सेल्सियस और केल्विन के बीच कौन सा रिलेशन सबसे सही है। चलो भाई देखते हैं। तो अभी अभी हमने आपको जस्ट बताया था कि भाई एक रिलेशन होता है K इक्वल टू सी प्लस 273। क्या होता है, K इज इक्वल टू सी प्लस 273। अब देखते हैं कौन सा है। तो देखो भाई ये रहा सी को, है ना, सी को इधर ही रहने दीजिए और इसको 273 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, C इज इक्वल टू K माइनस 273। तो पहला वाला तो करेक्ट है। दूसरा देखते हैं 273। अब देखो भाई 273 को इधर ही रहने दो तो क्या होगा, इधर हो जाएगा K माइनस सी को उधर लेके जाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी 273 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K माइनस 3। तो भाई दूसरा वाला भी सही है। अब भाई जब पहला सही है दूसरा सही है तो बोथ का तो ऑप्शन है नहीं, ऑल ऑफ दीज का ही है, तो आप खुद सोच सकते हैं कि ऑल ऑफ दीज सही होगा, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। देखो तीसरा वाला तो यही लिखा है C प्लस 273 इज इक्वल टू, बस लेफ्ट वाला राइट हैंड साइड लिखा, राइट हैंड साइड वाला लेफ्ट साइड लिखा, तो इसलिए ये भी सही है। तो आंसर हो जाएगा बेटा डी, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सैंपल ऑफ वाटर इज 103 डिग्री सेल्सियस। बॉइलिंग पॉइंट है किसी सैंपल ऑफ वाटर का, यानी आप कहीं से पानी उठा के ले आए, पता नहीं कहां से लाए, ठीक है, उठा के ले आए बस, ठीक है। अब आपने देखा कि उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना है, 103 डिग्री सेल्सियस है। कितना, 103 डिग्री सेल्सियस है। दिस वाटर इज प्योर, क्या ये पानी प्योर है, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा दे रहे हैं, ठीक है, क्या ये पानी प्योर है।
ट्रू फॉल्स। देखो भाई, जो प्योर वाटर होता है उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है, 100 होता है। क्या होता है, 100 होता है। अब 100 से अगर ऊपर या नीचे हो रहा है, ठीक है, अगर कोई डेसिमल में हो रहा है जैसे 99.999 हो रहा, ठीक है, या 100.0001 हो रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि लगभग प्योर है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 103 डिग्री सेल्सियस का परिवर्तन आ गया, ठीक है, तो ये बात तो सही नहीं है कि भाई उसमें जरूर कुछ ना कुछ मिलावट है, कुछ ना कुछ इम्प्योरिटीज उसमें एडेड हैं, ठीक है। तो दिस वाटर इज प्योर, तो ये वाटर प्योर नहीं है। 26 का हो जाएगा फॉल्स, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। मैटर हैव स्टेट्स। मैटर के पास कितनी स्टेट होती हैं, तो अभी हमने देखी थी सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है। लेकिन इसके बाद आपने थ्योरी वाला जो वीडियो था उसमें कुछ चीज और देखी थी, ठीक है। तो जिन लोगों ने ये वीडियो देख रहे हैं और थ्योरी वाला वीडियो हमारा नहीं देखा तो उसको देख लीजिएगा, तो इजीली इन क्वेश्चंस के आंसर आप दे पाएंगे। चलिए, कह रहा है मैटर की स्टेट कितनी होती है, अगर आप कंसीडर करें सॉलिड होती है, लिक्विड होती है, गैस होती है, 3 स्टेट होती हैं। इन द फर्दर चैप्टर के एंड में 2 स्टेट्स और ऐड कराई गई थी, दैट इज प्लाज्मा एंड बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट, यानी कि 5 स्टेट होती हैं। अब 5 वाला ऑप्शन तो बेटा इसमें है नहीं, तो डेफिनेटली हमें क्या करना है, 3 वाले ऑप्शन को ही सही लगाना है ना। तो कितने स्टेट होती हैं, 3 होती हैं। तो यानी कि अगर कहीं पे आ जाए मैटर की कितनी स्टेट होती है और उसमें 5 वाला ऑप्शन अगर है तो हमें 5 वाला फिर सही लगाना होगा। तो यानी एमसी क्वेश्चन आपको ये बताते हैं कि अगर बहुत सारे चॉइसेस आपको हो तो आपको बेटर चॉइस कैसे पिकअप करनी है वहां पे, ठीक है, इस तरह से। चलिए 28, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। इनमें से किसके पास क्या होती है, डेफिनेट शेप होती है एंड वॉल्यूम। तो देखो भाई, जैसे एक डस्टर आप ले लो, तो डस्टर की अपनी लेंथ होती है, अपनी विड्थ होती है, अपनी डेप्थ होती है ना, पीछे को भी होता है डस्टर, ये है ना, तो इस तरीके से, ठीक है। तो इसकी अपनी लेंथ होती है, अपनी विड्थ होती है, अपनी हाइट होती है, ठीक। तो इसकी शेप तो डेफिनेट होती है, यानी आप उसको सोचो दबा के मैं कुछ कर दूं, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो, उसकी डेफिनेट शेप होती है, ठीक है। और वॉल्यूम भी उसका फिक्स होता है, L/B/H आप निकालेंगे तो, है ना, इस तरह से। तो भाई विच ऑफ द फॉलोइंग, तो कह रहा है कि सॉलिड, बिल्कुल सही बात कह रहा है, डस्टर का भी एग्जांपल दिया। सॉलिड, लिक्विड में ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। वॉल्यूम क्या कह सकते हैं, वॉल्यूम तो फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती, मतलब बोतल में भरोगे बोतल की शेप ले लेगा, बाल्टी में भरोगे बाल्टी, बकेट में भरोगे, जिसमें इंजेक्शन में भरोगे इंजेक्शन की शेप ले लेगा, ठीक है। तो यानी ये क्या होता है, लिक्विड में ये सब चीजें नहीं होती है। गैस का तो ना शेप डेफिनेट होती है ना वॉल्यूम, ठीक है ना, ये सही। तो क्या हो जाएगा, सॉलिड वाला सही हो जाएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव फिक्स्ड वॉल्यूम बट नॉट हैव फिक्स्ड शेप। जिसका वॉल्यूम फिक्स होता है लेकिन शेप फिक्स नहीं होती। अब भाई सॉलिड की तो दोनों चीज फिक्स होती हैं, तो ये तो होगा नहीं। गैस की तो ना वॉल्यूम फिक्स होता है ना शेप फिक्स होती है, ये भी नहीं होगा। तो भाई ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, जब 2 गलत हो गए तो क्या हो जाएगा, लिक्विड। तो आपके लिए एक स्टेटमेंट भी है, एक याद करने की चीज भी आपके लिए हो गई कि जो वॉल्यूम होता है, सॉरी जो लिक्विड होता है उसका क्या होता है बेटा, शेप फिक्स नहीं होती है बट वॉल्यूम फिक्स होता है। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव इनडेफिनिट वॉल्यूम एंड शेप। आपको ये बताना है इनमें से किसका इनडेफिनिट, इनडेफिनिट मतलब निश्चित नहीं होता, फिक्स नहीं होता, क्या वॉल्यूम भी नहीं होता, शेप। तो अभी अभी बात करें तो ऐसी कौन सी चीज है, ऐसी गैस होती है, सॉलिड में तो वॉल्यूम शेप दोनों फिक्स होते हैं, लिक्विड में शेप फिक्स नहीं होती बट वॉल्यूम फिक्स होता है, और गैस में कुछ भी फिक्स नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैव हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी। आपको बताना है इनमें से सबसे ज्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है, ठीक। सॉलिड की जी नहीं, सॉलिड की तो लगभग नेग्लिजिबल होती है, आप उसको कंप्रेस ही नहीं कर सकते। लिक्विड की थोड़ी बहुत बहुत मामूली, लगभग नेग्लिजिबल होती है। गैस की, हाँ गैस की हाईएस्ट कंप्रेसिबिलिटी होती है। आप बैलून में गैस भर लीजिए, उसको कंप्रेस कर लीजिए, दब जाएगा आसानी से, ठीक है, इस तरह से। तो राइट आंसर हो जाएगा गैस। चलिए नेक्स्ट, एयर इज यूज टू इन्फ्लेट टायर्स। एयर जो होती है, यानी आपने देखा होगा अपनी साइकिल में, अपनी बाइक में, स्कूटी वगैरह में आप लोग भी हवा भरते होंगे, पंप लगा के हवा भरते होंगे, ठीक है। तो आपने देखा होगा, ठीक है, एयर ही उसमें यूज करते हैं। तो एयर ही क्यों करते हैं भाई, क्योंकि उसकी कंप्रेसिबिलिटी हाईएस्ट होती है, हाई होती है। बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल सही ऑप्शन लग रहा है। फिर भी आगे ऑप्शन देखें, लो कंप्रेसिबिलिटी। अरे एयर की कब से लो कंप्रेसिबिलिटी होने लगी भाई, कंप्रेसिबिलिटी क्या है बेटा, जिसको आप आसानी से कंप्रेस कर सको, जिसको आसानी से आप दबा सको, जिसका वॉल्यूम रिड्यूस कर सको। तो जितना ज्यादा वॉल्यूम रिड्यूस कर दोगे उतनी ज्यादा हाई कंप्रेसिबिलिटी। हाई डेंसिटी नहीं भाई, एयर तो डेंसिटी नहीं होती है, नन ऑफ दिस नहीं। तो ये हो जाएगा हाई कंप्रेसिबिलिटी, 32 का ए आंसर इज करेक्ट। नेक्स्ट, विच वन कैन मेंटेन देयर शेप व्हेन सब्जेक्टेड टू फोर्स। यानी इनमें से कौन, सॉलिड, लिक्विड, गैस और नन ऑफ दिस भी हो सकता है, ठीक है, कि इनमें से आपको ये बताना है
कैन मेंटेन देयर शेप, इनमें से कौन अपनी शेप मेंटेन रखेगा। अब सर मेंटेन रखने से क्या मतलब है, कहने का मतलब है ये कोई चीज है, इस पे आपने इधर से फोर्स लगाया, इधर से दबा रहे हो, इधर से भी दबा रहे हो, और फोर्स लगाने के बाद भी ये दबा नहीं, इसकी शेप चेंज नहीं हुई, तो ऐसा कौन सा है। तो क्या ये सॉलिड है, बिल्कुल भाई सॉलिड नहीं होता है ना, यानी कि उसकी शेप में कोई चेंज नहीं होता है अपनी शेप को बनाए रखता है। लिक्विड, इसकी शेप तो तुरंत चेंज हो जाती है। गैस, ये तो तुरंत चेंज हो जाती है। नन ऑफ दीज नहीं होगा, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बेटा सॉलिड। चलिए नेक्स्ट, विच इज मोर रिजिड, इनमें से कौन ज्यादा रिजिड है। बेटा रिजिड की मैं बात बता दूं, यानी जिस पे हम फोर्स लगाए, जैसे रिजिड क्या होता है, कुछ इंसान होते हैं बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल होते हैं, कुछ होते हैं रिजिड। रिजिड मतलब वो किसी की सुनता ही नहीं है, अपनी अपनी चलाता है, ठीक है। कहने का मतलब है जो उसने डिसीजन ले चुका वो उस पर अडिग है, तो उसको कहते हैं रिजिड, ठीक है। तो ऐसे ही क्या करते हैं रिजिड, अगर यहाँ पे मैटर के बारे में बात करें, सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, तो जिसके शेप में बिल्कुल भी परिवर्तन नहीं होता है, ऐसा कौन है। गैस में तो फूंक मारोगे तुरंत परिवर्तन हो जाएगा, तो गैस तो हो नहीं सकती है। लिक्विड में जरा सा उंगली से टच कर दोगे हिल डुल जाएगा। सॉलिड ऐसा होता है जो क्या होता है, रिजिड होता है, तो ऑल ऑफ दिस तो होगा नहीं। चलिए 35, गैस कैन बी डिजोल्व इनटू लिक्विड, गैस डिजोल्व की जा सकती है लिक्विड में, ठीक है। क्या ये बात सही है भाई, गैस को क्या वाटर में लिक्विड में घोला जा सकता है, बिल्कुल सही बात है। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो आपने सुना होगा कि जो फिशेज होती हैं पानी में घुली हुई डिजोल्व ऑक्सीजन से सांस लेती हैं और जिंदा रहती हैं, तो ये उसका एग्जाम्पल है। चलिए नेक्स्ट, रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर इन लिक्विड्स देन वाटर, क्या ये बात सही है। कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर इन लिक्विड्स देन वाटर, यानी लिक्विड को मिलाया जाए तो वो जल्दी मिल जाएंगे, उन पर डिफ्यूजन का रेट, मिक्सिंग का रेट ज्यादा होगा, तेज होंगे। जबकि कह रहा है इज हायर इन लिक्विड्स देन वाटर, सॉरी यहाँ पे वाटर नहीं, यहाँ पे होना चाहिए था क्या, सॉलिड, यहाँ पे क्या होना चाहिए, सॉलिड। चलिए तो कह रहा है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन, यहाँ पे सॉलिड कर लीजिएगा, है ना, टाइपिंग मिस्टेक हो जाती है कभी कभी, ठीक है। रेट ऑफ डिफ्यूजन इज हायर इन लिक्विड्स, लिक्विड्स में डिफ्यूजन का रेट हायर होता है, किससे, सॉलिड से, है ना, किससे, सॉलिड से। तो बिल्कुल सही बात है भाई, गैसें जल्दी मिल जाती हैं, लिक्विड थोड़ा और देर में मिलते हैं, और सॉलिड तो बहुत ही देर में मिलता है, मिलते ही नहीं कभी, ठीक है। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, 36 का हो जाएगा ट्रू स्टेटमेंट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। द इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इज मिनिमम इन, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस का मतलब है ये जो दो मॉलिक्यूल है इनके बीच में जो गैप होता है, ये इसको कहते हैं इंटरमोलिक्यूलर स्पेस, यानी दो मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बोला जाता है। तो ये किस में क्या होता है, मिनिमम, देखो ध्यान रखना बेटा, मिनिमम। सबसे कम किस में होता है, तो आपको बता दें सॉलिड के पार्टिकल्स बहुत ज्यादा क्लोज होते हैं, बहुत ज्यादा क्या होते हैं, वो क्लोज होते हैं, ठीक है। और लिक्विड के पार्टिकल्स ऐसे होते हैं, थोड़ा दूर होते हैं, और गैस के पार्टिकल तो बहुत ही ज्यादा दूर होते हैं। तो यानी इंटरमोलिक्यूलर स्पेस किस में होगा, कम, सबसे कम होगा सॉलिड में, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ए। चलिए द फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी इज, डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है भाई, आपसे फॉर्मूला ही पूछ लिया। चलिए मास, m का मतलब है बेटा मास, यहाँ पे v का मतलब है वॉल्यूम, तो मास डिवाइड बाय वॉल्यूम बिल्कुल सही लग रहा है। वॉल्यूम इन डिवाइड बाय मास बिल्कुल नहीं होता है, मास इनटू वॉल्यूम नहीं होता है, ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, ठीक है। चलिए यूनिट ऑफ डेंसिटी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तुरंत आपसे डेंसिटी पूछ ली उसने अब, ठीक है, कि भाई डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, किसमें मेजर किया जाता है, किसमें मापा जाता है उसको। तो देखो भाई किलोग्राम इंटू मीटर क्यूब। तो देखो भाई अभी हमने डेंसिटी का फॉर्मूला बोला मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, तो हम सभी जानते हैं कि मास को, ये भी हमने पढ़ा था कि मास की यूनिट क्या होती है, किसमें मेजर करते हैं, किलोग्राम में। वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू थिकनेस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो ये क्या हो जाता है, मीटर क्यूब, है ना, या क्यूबिक मीटर। तो कौन सा है भाई, दूसरा सही दिख रहा है, तीसरा गलत है, उल्टा लिख दिया है, ये भी गलत है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा बी, 39 का बी, किलोग्राम पर मीटर क्यूब। चलिए नेक्स्ट, विच में भी यूनिट ऑफ डेंसिटी, इनमें से कौन सी डेंसिटी की यूनिट हो सकती है। अब देखिए एक एक लेवल आपका बढ़ाते चले जा रहे हैं आप, ताकि कंफ्यूज ना हो। तो देखो भाई किलोग्राम पर मीटर हमने देखा, अभी डेंसिटी की यूनिट क्या होती है, अभी जस्ट हमने देखा था क्वेश्चन। अब देखिए एक स्टेप कैसे बढ़ाया जाता है आपका, है ना। तो भाई अभी हमने देखा था किलोग्राम पर मीटर क्यूब होनी चाहिए, जहां पे किलोग्राम रिप्रेजेंट कर रहा था मास को और मीटर क्यूब रिप्रेजेंट कर रहा था किसको, वॉल्यूम को। तो भाई किलोग्राम पर मीटर तो हो नहीं सकती, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर भी नहीं हो सकती। अब जब दोनों गलत हैं तो ऑल ऑफ दीज भी नहीं हो सकती है ना, दो गलत हो गए तो। अब देखिए ये देखिए किलोग्राम पर लीटर, क्या ये हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो देखो भाई वॉल्यूम की एक दूसरी यूनिट हो सकती है जिसको हम लीटर में नापते हैं, किस में नापते हैं, लीटर में। तो ये हो सकता है, तो उसने पूछा है, जनरली मेजर नहीं करते हम किलोग्राम पर लीटर में,
ठीक है, लेकिन उसने पूछा है मे बी, है ना, कौन सी हो सकती है, ठीक है, तो यहां पे आंसर हो जाएगा 40 का सी। नेक्स्ट, एक्वेटिक एनिमल्स कैन ब्रीथ अंडर वाटर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, ये क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस ही किया था, शायद 2 मिनट पहले ही ये क्वेश्चन हमने बोला था यहाँ पे, तो देखिए आ ही गया क्वेश्चन। यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं, जो पानी में रहने वाले जीव जंतु होते हैं, वो सांस लेते हैं, ब्रीथ लेते हैं अंडर वाटर, पानी के अंदर। कैसे सांस लेते हैं भाई? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, किसकी उपस्थिति में? कह रहा है कि डिजोल्व कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, क्योंकि वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होती है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। ऐसा है क्या भाई? भाई एनिमल कब से कार्बन डाइऑक्साइड लेने लगे? नहीं लेते हैं। डिजोल्व ऑक्सीजन इन वाटर, ये सही लग रहा है ना, पिछले क्वेश्चन में भी आया था। चलिए फिर भी और ऑप्शन भी देख लेते हैं। हाइड्रोजन प्रेजेंट इन वाटर, भाई हाइड्रोजन प्रेजेंट तो होती है वाटर में, लेकिन उसकी वजह से वो सांस नहीं लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को समझो। डी, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दीज नहीं होगा भाई, जब 2 गलत हो गए तो नन ऑफ दीज कैसे, है ना, ये नहीं हो सकता, तो आंसर हो जाएगा बेटा बी। ठीक है, यानी ये हो सकता है कि अगर सारे के सारे गलत हो जाते हैं तो नन ऑफ दीज, लेकिन ये स्टेटमेंट बी सही है यहाँ पे। नेक्स्ट, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी, एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है? देखो भाई, है ना, एग्जाम में अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। लिक्विड प्रोटीन गैस, प्रोटीन कब से आने लगा भाई? लिक्विड पेट्रोल गैस, हाँ कुछ कुछ सही सा तो लग रहा है, लेकिन भाई पेट्रोल गैस कौन सी होती है? पेट्रोल तो कोई गैस नहीं होती। लिक्विफाइड पेट्रोल गैस, और क्लोज चले गए आंसर के। लिक्विफाइड, आपको लिक्विफाइड वर्ड जहां दिखता है आप समझ तो, हाँ हाँ लिक्विफाइड था, लिक्विफाइड, तो शायद आप जल्दीबाजी में इस पर टिक लगा के चले आए। ठीक है, लेकिन राइट आंसर क्या है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, दिस इज द करेक्ट। ठीक है, तो यानी जल्दीबाजी में भी कभी भी आंसर नहीं देने चाहिए। आते हुए क्वेश्चन जल्दी जल्दी में, खुशी खुशी में आप लोग गलत कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट, सीएनजी स्टैंड फॉर, अब सीएनजी के फुल फॉर्म पूछ ली, तो देखो भाई फिर से भाई चीजें, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, बिल्कुल सही सा लग रहा है भाई। कंप्लीट नेचुरल गैस नहीं होता है। कंप्लीट नाइट्रोजन गैस, ये भी नहीं होता है। कंप्रेस्ड नाइट्रोजन गैस, यानी एक ही जैसे कितने ऑप्शन क्रिएट कर दिए गए। ठीक है, तो राइट हो जाएगा क्या? 43 का ए, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग यूज इन होम्स फॉर कुकिंग, इनमें से कौन है जो घर में खाना बनाने में यूज होती है? नंबर 1 है एलपीजी, इसकी फुल फॉर्म अभी हमने देखी थी। सीएनजी है, पेट्रोल है, या नन ऑफ दी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन हो जाएगा एलपीजी। एलपीजी घरों में खाना बनाने में सिलेंडर में आती है, वो यूज होती है यहाँ पे। नेक्स्ट 45, विच इज यूज एज ए फ्यूल इन व्हीकल्स, व्हीकल्स में फ्यूल की फॉर्म में कौन सी गैस इसमें यूज होती है? क्या एलपीजी यूज हो रही है, क्या सीएनजी हो रही है, या एयर हो रही है? तो देखिए व्हीकल्स में आपने देखा होगा ग्रीन कलर के जो ऑटो वगैरह आते हैं सीएनजी व्हीकल, और टेम्पो टाइप के जो होते हैं वो क्या होते हैं? सीएनजी से चलने वाले होते हैं ना, सीएनजी के पंप भी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस ऑन द वॉल्स ऑफ द कंटेनर इज ड्यू टू, यानी आप ऐसे समझो भाई, एक ये बैलून ले लो या कोई कंटेनर ले लो, इसके अंदर गैस भरी हुई है, इसके अंदर क्या भरी हुई है? सपोज दैट इसके अंदर भरी हुई है गैस। ठीक है, तो इस बैलून के अंदर या बेसल के अंदर ये जो प्रेशर आता है, वो प्रेशर किसकी वजह से आता है? ठीक है, कंटेनर के पास जो प्रेशर आता है वो किसकी वजह से? वेट ऑफ द गैस, यानी इस गैस का जो वेट है, और वेट तो आप जानते हैं नीचे की तरफ लगता है हमेशा, तो क्या उसकी वजह से होता है? जी नहीं भाई, वेट अगर लगता है तो वो तो नीचे की तरफ लगता है, तो ऊपर तो कोई प्रेशर होता ही ना। ठीक, फोर्स एक्सर्टेड बाय द गैस पार्टिकल पर यूनिट एरिया, यानी ये पार्टिकल जो हैं गैस के, जो फोर्स लगाते हैं इसकी दीवारों पे, फोर्स लगाते हैं पर यूनिट एरिया, यानी 1 मीटर स्क्वायर के एरिया पर, उसकी वजह से। बिल्कुल ये सही लग रहा है। चलिए होल्ड करते हैं, लास्ट ऑप्शन भी देखते हैं। 2, स्टिकिंग ऑफ द गैस पार्टिकल, क्या ये स्टिक हो जाते हैं गैस पार्टिकल के, चिपक जाते हैं? ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है भाई, ये तो हो ही नहीं सकता, है ना, वेट वाला भी नहीं हो सकता। नन ऑफ दीज, ठीक है, तो नन ऑफ दीज नहीं होगा, आंसर हो जाएगा बी। 46 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट, द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच मटेरियल रिटेन इट्स शेप, ठीक है, मटेरियल की वो प्रॉपर्टी जिसकी वजह से वो अपनी शेप को मेंटेन करके रखता है, बनाए रखता है, फोर्स लगने पर भी। व्हेन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड, जब उस पर फोर्स लगाया जाता है, बाहर से कोई फोर्स लगाता है, फिर भी अपनी शेप को वो बनाए रखे, उसको हम क्या कहते हैं? इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? इस क्वालिटी को हम क्या कहते हैं? कह रहा फ्लूइडिटी, जी नहीं, फ्लूइडिटी तो नहीं होती। रिजिडिटी, ये हो सकती है। कंप्रेसिबिलिटी, ये तो बिल्कुल नहीं होती है। ऑल ऑफ दिस तो हो ही नहीं सकती भाई, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा? 47 का बी, रिजिडिटी। नेक्स्ट, एबिलिटी टू फ्लो इज नोन है, अब इसके तो नाम में ही फ्लो है, देखते ही समझ गए होंगे कि फ्लूइडिटी होगा, फिर भी रिजिडिटी गलत है, कंप्रेसिबिलिटी गलत है, ऑल ऑफ दिस हो नहीं सकता है, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? फ्लूइडिटी। यानी कुछ क्वेश्चन आसान भी आ जाते हैं कभी कभी। चलिए, मोर द वॉल्यूम इज रिड्यूस्ड मोर द फ्लूइडिटी, कह रहा है
जितना ज्यादा कंप्रेस करेंगे, दबा दबा के उसको कम जगह में ले आएंगे, सिकोड़ देंगे उसको, तो उसको क्या कहते हैं? फ्लूइडिटी कहते हैं, रिजिडिटी कहते हैं, कंप्रेसिबिलिटी। उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको कहते हैं कंप्रेसिबिलिटी। चलिए लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आज के पार्ट 1 वीडियो का। मोशन ऑफ द गैस पार्टिकल इज ऑफ डायरेक्शन। कह रहा है कि गैस के जो पार्टिकल होते हैं उनका जो मोशन होता है, कभी वो दाएं जाते हैं, कभी वो बाएं जाते हैं, कभी ऊपर जाते हैं, कभी नीचे जाते हैं, है ना। तो ये जो मोशन है गैस पार्टिकल का इज ऑफ डायरेक्शन, इनका डायरेक्शन से क्या लेना देना है भाई? जरा बताइए क्या आएगा। ये डिपेंडेंट होते हैं डायरेक्शन पे, यानी एक किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते हैं? जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, इनको डायरेक्शन वायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। तो बिल्कुल सही लग रहा है ऑप्शन, देयर इज नो मोशन इन द गैस पार्टिकल। कह रहा है कि गैस पार्टिकल मोशन ही नहीं होता। अरे पागलेट हो गया क्या? ठीक है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ दीज। नहीं भाई, जब बाकी चीजें गलत हो सकती है तो ऑल ऑफ दीज कैसे हो जाएगा? तो राइट ऑप्शन हो जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ गैस पार्टिकल्स, सॉरी इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन। तो इस तरह से हमने आज का वीडियो देखा। ये आपके प्रैक्टिस के लिए है और आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर आपने ये वीडियो देख लिया और आप 45 प्लस के आंसर दे पा रहे हो तो योर परफॉर्मेंस इज एक्सीलेंट, बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है। ठीक है, चलिए और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए देखते रहिए हमारा चैनल पढ़ाई लिखाई।